तो भाई और बहनों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक और मूवी का एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है जब फटी गांड तो कहाँ भागी डांड। हा, अबे जिसने हेडफोन नहीं लगाया फटाफट से लगा लो, वरना तुम्हारा बाप तुम लोग को अपनी जायदाद से बेदखल कर देगा। तो भाई अपनी आज की मूवी है हॉब्स एंड द शॉ। ये फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी सीरीज की एक मूवी है। भाई मूवी में ना मेन रोल में तुम लोगों को देखने को मिल जाएगा अपना टकला बाबू जेसन स्टेथम और एक और टकला सांड अपना ड्वेन द रॉक जॉनसन। तो भाई मूवी की शुरुआत होती है लंदन से, जहाँ ये चूतिया MI6 एजेंट्स की टुकड़ी जा रही है एक मिशन पे। ये लोग एक प्रोग्रामेबल डेडली सुपर वायरस स्नोफ्लेक को रिट्रीव करने जा रहे हैं, जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईटीओन के हाथ में लग चुका है। अब भाई ये जितने भी एजेंट्स है ना, ये सारे के सारे चूतिए हैं। पर ये जो लड़की है ना भाई, ये दीदी कड़क दीदी है बिल्कुल। कैसे आगे पता चलेगा। ये MI6 की टीम पहुंच जाती है वायरस वाली जगह पे और वहाँ पर सबको निपटा देती है और वायरस को सिक्योर कर लेती है। Surprise, motherfucker! पर सरप्राइज मदरफकर्स, ये निगम वहाँ आता है। कौन है ये भाई? ये है ब्रिक्सटन लोरे, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ईटीओन है ना, उसका एक ऑपरेटिव है। इसके साले की बॉडी में ना साइबरनेटिक्स इम्प्लांट किए हुए हैं, जिससे कि ये साला सुपर ह्यूमन बन चुका है। मतलब भाई इसकी बॉडी में ना गजब की स्ट्रेंथ है, बहुत तेज रिस्पॉन्स है और किसी के एक्शन करने से पहले इसे पता चल जाता है कि सामने वाला बंदा क्या करेगा। ये गजब की स्किल्स रहती है इसके पास और इस साले को ना गोलियां भी नहीं लगती। उधर भाई ये एक MI6 एजेंट्स को निपटाता है बिल्कुल, मतलब खतरनाक तरीके से। उधर भाई अपनी कड़क दीदी ना इस पे अपनी गन की पूरी मैगजीन खाली कर देती है, पर इस साले को एक भी गोली नहीं लगती। और उसके बाद भाई अपनी दीदी वहाँ से अपनी जान बचाकर और उस वायरस को अपनी बॉडी में इंजेक्ट करके वहाँ से भाग जाती है। पर ये साला ब्रिक्सटन बचे हुए MI6 एजेंट्स को मारकर अपनी दीदी को उन सब को मारने और वायरस को लेकर भाग जाने के इल्जाम में फंसा देता है। अब मूवी में भाई एंट्री होती है इन दो टकलों की, ल्यू हॉब्स और डेकरेट शॉ। इनके बारे में तो मैं क्या ही बताऊंगा तुम लोग को। ये साले दोनों के दोनों मादर चौधे और एक दूसरे के कट्टर दुश्मन भी। हॉब्स रेस्टोरेंट में अपनी बेटी के साथ बैठ करके रोटियां बेल रहा था कि वहाँ पर जाता है अपना डेडपूल इसको बताने की भाई एक वायरस है स्नोफ्लेक, जिसे एक MI6 एजेंट अपनी ही टीम के सारे मेंबर्स को मार करके लेकर के भाग चुकी है। पर एक नोटिस करने वाली चीज हम लोगों को ये दिखी कि उनमें से एक MI6 एजेंट की छाती में भाई पूरी की पूरी ईंटा किसी ने घुसाई हुई थी। मतलब साले एक लड़की के हाथों में इतनी ताकत कैसे आ गई कि उसने किसी आदमी के छाती में ही ईंटा घुसा दी। कुछ तो गड़बड़ है दया, और इसीलिए मैं तेरे पास आया हूँ, क्योंकि ये वायरस अगर बेटा मार्केट में लीक हो गया ना तो भाई फिर कोई नहीं बचा सकता इस धरती को, सारे के सारे लोग मरेंगे। और ये सुनकर के भाई अपना हॉब्स उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब एक और एजेंट जाता है भाई डेकर्ट शॉ के पास। वहाँ जाकर के हमें पता चलता है कि भाई ये जो MI6 एजेंट वाली दीदी थी ना, बिल्कुल कड़क दीदी, अबे ये तो भाई इस डेकर्ट शॉ की सगी बहन है। बहन जो साला बड़ा भाई अंडरवर्ल्ड का राजा और बहन MI6 एजेंट, क्या ट्रेजेडी है भाई। अब भाई एजेंट अपने शॉ को बताता है कि भाई देख, हम सब जानते हैं कि तेरी बहन ना निर्दोष है और वो बहुत अच्छी एजेंट है, पर भाई जो गवर्नमेंट है ना उसने उसे भगोड़ी साबित कर दिया है, और अगर तू अपनी बहन की जान बचाना चाहता है तो उसे ढूंढने में हमारी हेल्प कर। ये सुन करके वो भी उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है। अब भाई दोनों के दोनों काम करने के लिए तो मान जाते हैं, पर शर्त ये रहती है कि दोनों को साथ में काम करना पड़ेगा। अगर तुम लोगों ने फास्ट एंड फ्यूरियस 7 या फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज देखी है तो तुम्हें पता चल जाएगा भाई कि ये दोनों के दोनों ना एक दूसरे के पक्के दुश्मन है। अब जैसे ही ये दोनों एक दूसरे के सामने आते हैं, ये होता है जो भी रहता है ना भाई, सबकी उधर गांड पट के हाथ में आ जाती है। अबे लड़की और वायरस को तो बाद में बचाएंगे, पहले इन दोनों को एक दूसरे से तो बचा लो। उधर भाई ये एक दूसरे को खूब गंदी गंदी गालियां देते हैं, तू गांडू है, तू लोडू है, तू ये वो सब कुछ बढ़िया इंग्लिश में बै 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 करके बक देते हैं। और भाई उधर ना मैं इसके साथ काम नहीं करूंगा बोल करके दोनों के दोनों चले जाते हैं। अब ये दोनों भाई अपने पर्सनल लेवल पर अपनी कड़क दीदी को ढूंढते हैं। शॉ भाई पहुंच जाता है अपनी दीदी के अपार्टमेंट में जहाँ वो रह रही है, पर उस पर वहाँ पर ईटीओन्स के एजेंट्स हमला कर देते हैं। वो उन सारे एजेंट्स को मार देता है, पर उसे वहाँ पर दीदी नहीं मिलती। भाई दीदी तो मिलती है अपने दूसरे टकले को, अपने हॉब्स को, और ये अपनी दीदी को पकड़ करके वहाँ से ले जाता है अपने साथ और फिर उसे इंटेरोगेट करता है। वहाँ भाई वो अपनी दीदी से पूछता है कि बता तूने क्यों अपनी ही टीम को मार डाला और उस वायरस को लेकर के भाग गई, और कहाँ है वो वायरस। अपनी दीदी उसे कुछ नहीं बताती। इतने में ही भाई अपने हॉब्स के पास उसकी बेटी का फोन आ जाता है और वो उसे कहती है कि दीदी बहुत हॉट है, मम्मी बना लो इसे, मेरी मुझे मम्मी चाहिए, मम्मी चाहिए। इतने में भाई अपनी दीदी अपनी हथकड़ियाँ खोलती है और वहाँ खड़े चूतिए से एजेंट के हाथ में से गन छीन करके गन तान देती है हॉब्स पे। इतने में भाई अपना शॉ भी वहाँ पर आ जाता है और वो भी गन तान देता है हॉब्स पे, और ये तीनों वहाँ पे आपस में ही लड़ने लग जाते हैं। और शॉ और हॉब्स तो अलग ही बहन चो, ये दोनों एक दूसरे को बोलते हैं बे वो लड़की को हाथ मत लगाना, हाथ मत लगाना। तब जाके भाई अपनी दीदी उन दोनों को बोलती है मैंने अपनी टीम को नहीं मारा, उन्हें एक ईटीओन के अजीब से एजेंट ने मारा और उस वायरस को मैंने अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लिया ताकि वो किसी गलत हाथों में ना पहुंच जाए, और ये वायरस बहुत ही जल्दी मेरी बॉडी में एक्टिवेट हो जाएगा, जिसके बाद मैं खत्म और फिर उसके बाद धीरे धीरे पूरी दुनिया खत्म। इतने में ही भाई वहाँ पर ईटीओन का ये गुंडा ब्रिक्सटन आ जाता है और इन पे
पे हमला कर देता है। वहाँ ये तबाही मचाते हुए दीदी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। और भाई अपने टकले हीरोज भी कुछ कम थोड़ा ना, ये भी भाई उसका पीछा करते हैं। पर जो अपना ये ब्रिक्सटन रहता है ना, ये इन दोनों टकलों को भाई बिना साबुन के उधर धोता है। उधर अपने को पता चलता है भाई कि जो ब्रिक्सटन है ना, ये पहले शॉ के साथ ही काम करता था और शॉ ने इसके खोपड़े में एक बार गोली मारी थी, पर साला इसके खोपड़े में गोली मारी थी तो ये बच कैसे गया। तो ब्रिक्सटन बताता है कि भाई ये सब टेक्नोलॉजी का कमाल है बे, टेक्नोलॉजी ने मेरी पूरी की पूरी बॉडी को अपग्रेड कर दिया है और अब मैं तुम लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट और ताकतवर हूँ। इतने में भाई अपना हॉब्स चालाकी से वहाँ पर एक ब्लास्ट कर देता है और हॉब्स, शॉ और अपनी कड़क सी दीदी वहाँ से भाग जाते हैं। फिर भाई अपना शॉ उधर अपनी मैक्लॉरिन कार लेकर के आता है और दीदी को बैठाकर वहाँ से निकलने लगता है। पर हॉब्स उस पर गन तान देता है और कहता है बेटा जाएंगे तो सारे के सारे साथ में जाएंगे, मैं अकेला थोड़ा ना बनूंगा यहाँ पे। तो भाई शॉ भी उस पर गन तान देता है और कहता है कि नहीं साले, मैं और मेरी बहन जाएंगे, तू नहीं जाएगा। और वहाँ पर साले खड़े होकर के दोबारा से लड़ने लग जाते हैं। एक बार फिर भाई अपनी दीदी उन लोगों को कहती चलो यहाँ से, वरना अगर एक बार फिर से ब्रिक्सटन यहाँ पर आ गया ना तो तुम लोग साले फिर भूल जाना वायरस और मुझे बचाने का। तब जाके भाई ये लोग उस कार में बैठ करके वहाँ से निकलते हैं। अब भाई ब्रिक्सटन इन लोगों का पीछा करता है अपनी स्मार्ट और सुपर बाइक से और भाई ये गजब की चीज होती है। वहाँ पर ना भाई शॉ अपनी ड्राइविंग की खतरनाक स्किल्स दिखाता है और वहाँ पे इस ब्रिक्सटन को चकमा दे करके निकल जाता है। अब ये तीनों पहुंचते हैं शॉ के अड्डे पे। वहां जाके इनको पता चलता है कि न्यूज चैनल पे इन तीनों को भगोड़ा बता रहे हैं वे। अब ये तीनों पकड़ते हैं इस प्रोफेसर ड्राइको को जिसने स्नोफ्लेक वायरस बनाया है। इसने तो भाई वायरस अच्छे कामों के लिए बनाया था, पर ईटियन की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इस वायरस को गलत कामों के लिए यूज कर रही है। अब वो इन लोगों को बताता है कि अगर तुम लोगों को इस वायरस से दुनिया को बचाना है तो पहले तो इस वायरस को अपनी कड़क दीदी की बॉडी से निकालना पड़ेगा और उसके बाद इस वायरस को खत्म करना पड़ेगा। और इस वायरस को निकालने के लिए ना तुम लोगों को एक स्पेशल मशीन लगेगी जो कि सिर्फ ईटियन की सेफ फैसिलिटी में है, जो कि चेर्नोबिल यूक्रेन में है। अब अपना शॉ ना ये सुनकर के सबका नकली पासवर्ड बनाता है और ये लोग अंडरग्राउंड तरीके से पहुंच जाते हैं यूक्रेन। पर दूसरी ओर साला इस प्रोफेसर को ना ये ब्रिक्सटन आकर के पकड़ लेता है और उसे टॉर्चर करता है। अपने दोनों टकले और कड़क दीदी पहुंच जाते हैं अपने शॉ के एक दोस्त के पास, मार्गरीटा। ये कौन है? ये भाई ना गुंडी है, इतनी हॉट लड़की गुंडी। हाँ भाई ये बड़े बड़े लोगों के घरों में चोरी करती है और जाते से ही ना अपने शॉ को पप्पी दे देती है, वो भी भाई होठों पे। मतलब पुराना प्यार है बे। शक्ल तो देखो इनकी, बहन जो हंसी गई के। मार्गरीटा ना इनको ईटियन का पूरा ब्लूप्रिंट समझाती है और ये लोग एक प्लान बनाते हैं कि मार्गरीटा पहले अपनी कड़क सी दीदी को ब्रिक्सटन को सौंप देगी, जिससे कि वो खुद ही उस मशीन से दीदी की बॉडी में से उस वायरस को बाहर निकाले। और जब वो वायरस को बाहर निकालेगा तो दोनों टकले अंदर आएंगे और उस वायरस को डिस्ट्रॉय कर देंगे। सब कुछ ना प्लान के हिसाब से ही होता है। ये दोनों टकले घुस जाते हैं ईटियन की फैसिलिटी में। वहाँ भाई हम गजब की मार धाड़ करते हुए अंदर जाते हैं। जैसे ही ये लोग अंदर जाते हैं ब्रिक्सटन एक बार फिर से इन लोगों को कहता है सरप्राइज मदरफकर्स, और अपनी पूरी सेना के साथ इन दोनों को घेर लेता है। फिर इन दोनों को भाई वो बढ़िया से चेयर पर बैठा करके खूब बिल्कुल भयंकर तरीके से ना बिजली के झटके देता है। पर साले ये दोनों भी बाप लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं होता। इतने में ही भाई पीछे से अपनी कड़क दीदी आ जाती है और ब्रिक्सटन लोडू पर गन तान देती है। पर ब्रिक्सटन कहता है बेटा ये गन्स जेम्स बॉन्ड की तरह फिंगरप्रिंट से ही चलती है, सिर्फ मैं और मेरी टीम ही इन्हें चला सकते हैं, तू नहीं चला सकती। इतने में भाई पीछे से अपना प्रोफेसर भी आ जाता है और वहाँ पर एक धमाका करता है और ये लोग वहाँ से भाग निकलते हैं उस मशीन को लेकर। उधर भाई ये लोग अपनी जान पे खेलकर उस मशीन को लेकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। पर भाई अपना प्रोफेसर वहीं पे निपट जाता है और वो मशीन भी थोड़ी डैमेज हो जाती है। अब भाई मशीन को ठीक करने और इंसानियत को बचाने के लिए हॉब्स जाता है अपने भाइयों के पास, समोआ, जिनके पास वो बचपन से अभी तक नहीं गया था। हॉब्स का भाई ना भाई बहुत तगड़ा और बहुत ही स्मार्ट मैकेनिक है और वो ही ऐसी जगह है जहाँ पर ईटियन उन्हें जल्दी से ट्रैक नहीं कर पाएगा, जिससे कि वो भाई उस वायरस को आसानी से दीदी की बॉडी से निकाल ले और उसे डिस्ट्रॉय कर सके। अभी हॉब्स चला तो जाता है उसके भाइयों के घर, पर वहाँ साला घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर के दरवाजा खटखटाने में ही इसको आधा घंटा लग जाता है। देख रहे हो बहन जो खौफ अपने बड़े भाई का। और ये दोनों भाई बहन तो भाई बाहर बैठे बैठे शर्त ही लगा लेते हैं कि जैसे दरवाजा खुलेगा इसे या तो घूसा पड़ेगा या फिर लात पड़ेगी। फिर बड़ी ही मुश्किल के बाद भाई ये गेट खटखटाता है और जैसे ही गेट खुलता है भाई एक उड़ता हुआ घूसा आता है और इसके मुंह पे पड़ता है और ये भाई लुढ़कते हुए नीचे गिर जाता है। इसके बाद गलती है पूरे इसके भाइयों की गैंग। फिर इसका बड़ा भाई आकर इसको बोलता है हिम्मत कैसे हुई साले तेरी यहाँ पे आने की, चल निकल यहाँ से। फिर आती है ये फुटबॉल जैसी आंटी, ये है भाई इनकी माँ। ये आकर के पहले तो हॉब्स के भाई को 2-4 बातें सुनाती है और फिर अपने बेटे का वेलकम करती है। अपना शॉ फिर पूरी कहानी समझाता है और ये लोग मशीन को ठीक करने में लग जाते हैं। उधर ब्रिक्सटन भी अपनी बॉडी को अपग्रेड करके समोआ की तरफ निकल पड़ता है। अपनी टीम के पास ना तो कोई ढंग के हथियार होते हैं और ना ही और कुछ। और ये साला ब्रिक्सटन ना पूरी हाईटेक वेपन्स के साथ आता है और साथ में ना साला एक बड़ा सा
हेलीकॉप्टर भी लेकर के आता है। पर अपने हीरो लोग ना अपना दिमाग लगा करके बिल्कुल गजब का ट्रैप रेडी रखते हैं ब्रेक्सटन के लिए। हॉब्स का भाई ना उस मशीन को ठीक तो कर देता है, पर ब्रेक्सटन इतने में अपनी आर्मी लेकर के वहाँ पर आ जाता है हेलीकॉप्टर के साथ। फिर होती है उधर भाई गजब की लड़ाई, बिल्कुल तूफानी। पर ये साला ब्रेक्सटन ना अपनी दीदी को वहाँ से लेकर के भाग जाता है, पर अपने टकले उसे जाने कहाँ देंगे। ये लोग ना भैंचो हेलीकॉप्टर को ही गाड़ियों की हेल्प से नीचे गिरा मारते हैं। और देखो तो भाई क्या गांड फाड़ एक्शन सीन है वे। फिर भाई अपने दोनों टकले हीरोज मिलकर अपने दिमाग से इस ब्रेक्सटन के बच्चे को खूब पेलते हैं और इसे निपटा देते हैं और वायरस और अपनी कड़क दीदी को बचा लेते हैं और मूवी की हो जाती है हैप्पी एंडिंग।